सारा प्रणाम। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा, अपने हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पिछले हफ्ते की खेल सरगर्मियों का जायज़ा लेते हैं और ख़ास तौर से उन खेल सरगर्मियों का जिसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के खिलाड़ी शामिल होते हैं। आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीसरे टेस्ट मैच के लिए तैयार है। सीरीज 1-1 से बराबर करके हिंदुस्तानी टीम के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। रोहित शर्मा की वापसी हो रही है इस टेस्ट मैच में, जो कि अगला टेस्ट मैच तीसरा टेस्ट मैच होगा। और नटराजन, जिन्हें नेट बॉलर के तौर पर शामिल किया गया था और अभी तक खिलाई नहीं गया था, सुनील गावस्कर ने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि इस पर तनकीद की थी, तो आखिरकार उन्हें फाइनल 11 में जगह मिलने जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से जो दूसरा टेस्ट जिस तरह से हिंदुस्तान ने जीता, किस तरह से पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और फिर हिंदुस्तान के मशहूर साबिक क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इसकी तारीफ की है। सचिन तेंदुलकर ने भी तारीफ की है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि डिकेड यानी कि दहाई के जिस तरह से बेहतरीन क्रिकेटर्स का आईसीसी ने नॉमिनेशन किया है, उसमें जिस तरह से हिंदुस्तान के कई खिलाड़ियों को जगह मिली है, तो उससे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हम शोएब अख्तर की बाइट भी आपको बाद में सुनाएंगे। शोएब अख्तर का साफ तौर पर कहना है कि आईसीसी ने ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड टीम नहीं बल्कि पूरी तरह से आईपीएल की टीम चुनी है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आखिर इसमें जगह क्यों नहीं मिली? उधर आकाश चोपड़ा का ये कहना है साफ तौर पर कि इसमें सिर्फ 3 बॉलर ही क्यों रखे गए हैं, टीम पूरी तरह से मुतवाज़िन नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से तारिकुर रहमान, जो कि सऊदी अरब के अंडर 9 टीम के भी कोच रह चुके हैं और काफ़ी कुछ हासिल किया था सऊदी अरब की अंडर 19 टीम ने, बिहार के छोटे से शहर दरभंगा के रहने वाले, उन्हें बिहार रणजी टीम का आखिरकार चीफ कोच बनाया गया है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि एक ऐसा क्रिकेटर वेस्ट इंडीज़ का जिसके परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसके हौसले कितने बुलंद रहते हैं हमेशा, और यही सबब है कि लगातार वो आसमानी छक्के लगाता रहता है और बड़ी बड़ी इनिंग्स फटाफट क्रिकेट में खेलता है। उसका नाम क्रिस गेल है। क्रिस गेल ने एक मरतबा फिर खुद इत्तेमादी का मुजाहरा करते हुए यह बयान दिया है कि अभी उनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है, किसी को उनके रिटायरमेंट की बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे और एक मरतबा फिर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव हैं साबिक रणजी कैप्टन और बीसीसीआई के रणजी टीम के मौजूदा चीफ सेलेक्टर जनाब ज़ीशानुल यकीन। आपका आलमी सहारा में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया शबाब साहब। मैं एक चीज क्लियर करूं कि अभी मैं इंडिया से बाहर हूं शबाब साहब, और मैं अभी वीपी सिलेक्शन कमेटी का जब वापस जाऊंगा फिर इंशाल्लाह मैं उसका काम। तो चलिए, अभी वो सेलेक्टर की खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं। बहरहाल ज़ीशान, आपका खैर मकदम है आलमी सहारा के स्टूडियो में। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है वो फिलहाल 1-1 से बराबर कर ली है। अब सारी नज़र जो है तीसरे टेस्ट पर है और जैसा कि आपको मालूम है कि टीम इंडिया ने कंगारुओं को 8 विकेट से हराया और इस जीत के साथ हिंदुस्तानी टीम ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में शानदार तरीके से 1-1 की बराबरी की। इस मुकाबले में मेज़बान टीम की पहली इनिंग से 195 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली इनिंग में 326 रन बनाए और 131 रनों की शपथ हासिल की थी, और दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 200 रन बना सकी और टीम इंडिया को जीत के लिए 70 रनों का एक आसान हदफ मिला था, जिसे टीम इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। इस मुकाबले में हिंदुस्तान की तरफ से रहाणे, जो कि कप्तानी कर रहे थे, शानदार सेंचुरी बनाई। वहीं जडेजा ने सेंचुरी के साथ 3 विकेट भी हासिल किए, जबकि बुमराह ने 6, अश्विन ने 5 और अपना डेब्यू मैच खेल रहे सिराज ने 5 विकेट लिए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है ज़ीशान के तीसरे टेस्ट के लिए जब हिंदुस्तान की टीम मुकाबले में उतरेगी तो जाहिर सी बात है, सबसे अहम बात यह है कि काफ़ी बदली हुई टीम रहेगी, क्योंकि रोहित शर्मा की करीब 13 महीने के बाद टेस्ट मैच में वापसी हो रही है। उसके बाद एक और नाम नटराजन, हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन दोनों की वापसी हो रही है ख़ास तौर से। लेकिन सबसे जो अहम बात है वहाँ पर यह है कि जिस तरह से टीम इंडिया ने वापसी की, पहले टेस्ट में जो परफॉर्मेंस थी, जितनी नाकिस कारकर्दगी थी, उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वापसी इतनी जल्दी हो जाएगी सीरीज़ में।
नहीं बिल्कुल देखें मैं उम्मीद थी मुझे, ऐसा नहीं है, इसलिए कि आप देखेंगे कि उन लोगों के भी ज्यादा रन नहीं हो पा रहे थे। जब वो बैटिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया, उनके भी बहुत ज्यादा रन नहीं बना पा रहे थे वो। ये जरूर है कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा एक कमबैक किया। जो फर्स्ट टेस्ट एक बहुत ही खराब, जो सबसे लोएस्ट स्कोर हुआ उनका 36 रन पे आउट होने के बाद, उसके बाद कमबैक किया। बहुत सारी बातें हुई थी इस सिलसिले में, लेकिन मुझे उम्मीद जरूर थी, इसलिए कि जाते जाते विराट कोहली का एक स्टेटमेंट कि हम बाउंस बैक करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था शवाब साहब, किसी भी कैप्टन का, कि अपनी टीम के लिए। और वो स्टेटमेंट दे के वो हिंदुस्तान वापस आए। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि कैप्टन उनकी जगह पर रहाने थे, और रहाने ने जिस तरह से लीड किया अपनी टीम को, जिस तरह से उनकी उनके बड़ी तारीफ की बात यह है कि बहुत अच्छी कैप्टनशिप की उन्होंने। किस बैट्समैन के अगेंस्ट में कौन से बॉलर को किस वक्त यूज करना है, ये बहुत अच्छे से उन्होंने अपने दिमाग को यूज किया था, जिसकी वजह से। और आप देखें कि वो इस टेस्ट मैच में कम बैक टेस्ट मैच हो रहा है, और बॉक्सिंग डे जो आप कहते हैं उस हिसाब से एक टेस्ट मैच हो रहा है। जी जी। हार के बाद आने के बाद 36 रन आउट होने के बाद उन्होंने सेंचुरी भी की, अपनी टीम को लीड किया। यंगस्टर्स को, जो नए लड़के आए उनको उन्होंने मोटिवेट किया, उनसे परफॉर्मेंस निकाले। सब मिला जुला के एक बहुत बड़ी जीत हिंदुस्तान की है। और मैं ये कह सकता हूँ शवाब साहब कि आने वाले दिनों में जो अगला टेस्ट होगा 7 जनवरी से, तो बहुत उम्मीद हिंदुस्तान से आगे बढ़ गई है उस टेस्ट में भी अच्छा करने की। जी जी। और निशान ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के बैकफुट पे पास, है। टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट सीरीज जीतने का भी मौका है। और जिस तरह से वापसी की है, तो अब सिडनी और उसके बाद जो ब्रिस्बेन में मैचेस होंगे उसमें काफ़ी कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक जो परेशानी हिंदुस्तानी टीम के साथ ये रही है कि तसलसल जो परफॉर्मेंस में है वो देखने को कम मिलता है। कभी बहुत शानदार मुजाहरा और कभी बहुत ही ख़राब मुजाहरा टीम करती है। उधर हिंदुस्तान की क्रिकेट में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर जरूर इस पर कोई ना कोई तबसरा करते हैं। टीम इंडिया की जीत पर शोएब अख्तर ने टीम के खिलाड़ियों को शाबाशी दी है। शोएब अख्तर ने कहा है कि हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया का सिर पैरों में फंसा के मारा जैसे बोरे में बंद करके मारते हैं। शोएब अख्तर का एक अलग अंदाज है। उधर सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के साबिक तेज गेंदबाज, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, शोएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबोर्न टेस्ट पर टीम इंडिया की तारीफ की है जीत की। उन्होंने कहा कि टीम में रेगुलर कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अहम खिलाड़ी नहीं थे, इसके बावजूद हिंदुस्तान ने शानदार जीत दर्ज की है। इसकी जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। जिशान, जो कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, चाहे शोएब अख्तर का हो या सचिन तेंदुलकर का, बल्कि मैंने तो ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के भी कई खिलाड़ियों ने, जो कि साबिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी टीम इंडिया की तारीफ की है। बिल्कुल सही बात है कि विराट कोहली नहीं थे और रोहित शर्मा भी नहीं थे, जो रीढ़ माने जाते हैं टीम इंडिया के। उसके बावजूद अगर टीम ऐसी परफॉर्मेंस करती है तो जाहिर सी बात है बहुत ही खुशाइंद है ये टीम क्रिकेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल शवाब साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये जरूर है कि मैं रोहित शर्मा के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता कि उनके रहने से नहीं रहने से बहुत, लेकिन विराट के रहने से बहुत नहीं रहने से बहुत फर्क पड़ता है किसी भी टीम पे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत अहम जीत है हिंदुस्तान की। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में फोर्थ डे मैच में ही उन्होंने 8 विकेट से हरा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट विराट कोहली। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब विराट कोहली नहीं रहने के बावजूद जिस तरह से कोच जो हमारे हैं रवि शास्त्री, उन्होंने अपनी टीम को यूनाइट रखा, और रहाणे के लीडरशिप में जिस तरह से वो उन्होंने कैप्टनशिप भी की, और जो यंगस्टर्स ने परफॉर्मेंस किए हैं, चाहे वो शिवम गिल हो या के सिराज हो, या बुमराह ने जिस तरह से सेकंड टेस्ट में कम बैक किया खुद को, उन्होंने उन्होंने जिस तरह से बॉल की है। और आपके पास में ऑफ स्पिनर है एक ऐसा जो कि दुनिया का सबसे अच्छा ऑफ स्पिनर है, अश्विन, और वो एक सेंसिबल आदमी भी है। तो मुझे लगता है कि कुछ जो सीनियर प्लेयर्स पुजारा, अश्विन और रहाणे ने मिलकर के बहुत अच्छे से यूनाइट रखा टीम को, और सबसे परफॉर्मेंस करा करके ये टीम जीता है। ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि अकेले रहाणे की सेंचुरी से ये मैच जीते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट है इस मैच में। शुभम गिल का डेब्यू में अपने आने के बाद से फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से 48 या समथिंग उन्होंने किए हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है।
अब ये जरूर है कि अगला टेस्ट है, अगले टेस्ट में रोहित शर्मा की आप कह रहे हैं कि वो वापसी हो रही है जी उनकी, जी और नटराजन की भी वापसी हो रही है शबाब साहब। जी, इस पर हम तो बात कर शक्ल रहे हैं। जरूर 13 है। महीने के बाद ईशान रोहित की टेस्ट मैच में वापसी हो रही है। वो बतौर नायब कप्तान खेलेंगे। रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में, हम आपको फिर से बता दें कि बतौर नायब कप्तान उतरने वाले हैं। बीसीसीआई ने बैटिंग प्रैक्टिस का एक वीडियो भी शेयर किया है और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी और ब्रिस्बेन टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर दी है। वो 4 टेस्ट की सीरीज के आखिरी 2 मैचों में बतौर वाइस कैप्टन खेलने वाले हैं और इसकी तस्दीक हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल ने जुमे को रोज ही कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज का 1-1 की बराबरी पर चल रही है। नेट बॉलर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नटराजन को उमेश यादव की जगह मिलने जा रही है। शार्दुल ठाकुर को भी खेलने का मौका मिला है। शार्दुल, मोहम्मद शमी और उमेश यादव में से किसी एक की जगह मैदान पर उतरने वाले हैं क्योंकि शमी पहले से ही इंजर्ड है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, सुनील गावस्कर ने नटराजन के बारे में पिछले हफ्ते जीशान जब आपसे बात हो रही थी तो सुनील गावस्कर ने नटराजन के बारे में कहा था कि उसे सिर्फ इसलिए रोका गया, उसके यहाँ जचगी होने वाली थी, सिर्फ इसलिए रोका गया कि उसे नेट बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि विराट कोहली को उनके घर में होने वाली जचगी के लिए छुट्टी मिल गई। तो ऐसा लगता है कि सुनील गावस्कर की जो ये बात थी वो वहाँ टीम मैनेजमेंट ने सुनी है, कप्तान ने सुनी है और आखिरकार एक नेट बॉलर से अब वो टीम इंडिया के मतलब कि फाइनल 11 में खेलते हुए सिडनी टेस्ट में नजर आएंगे। कितना फर्क पड़ेगा 2 खिलाड़ियों की वापसी, खासतौर से अगर वापसी की बात हम रोहित शर्मा की करें तो? देखिए, रोहित शर्मा की वापसी से ऑब्वियस है कि मुझे जहां तक यकीन है कि जिस हिसाब से जो मयंक अग्रवाल का परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 2 टेस्ट मैच में, उनकी जगह पे वापस करेंगे। और मुझे लगता है कि वो जो उमेश यादव की इंजरी की वजह से उनको चांस मिला नटराजन को, इसलिए मैं कह रहा था आपके साथ पीछे जो प्रोग्राम हो रहे थे शबाब साहब, जी जी कि जो यंगस्टर्स हैं वो हमेशा अपने वक्त के इंतजार में रहते हैं। उनकी फैमिली और उनकी सारी चीजों को वो थोड़ा सैक्रिफाइस उन्हें करना पड़ता है। सैक्रिफाइस किया था सिराज ने अपने फादर के डेथ में नहीं जा करके, बिल्कुल। वो को टेस्ट खेलने को मिला और उन्हें परफॉर्म भी किया, और जो परफॉर्मेंस है वही उनके फादर को सबसे बड़ी जो हमारे ख्याल से उनके लिए एक अच्छी चीज रही होएगी। वैसे ही नटराजन अगर अपने विलादत में वाइफ के नहीं जा सके हैं या उन्होंने नहीं जाने का वो किया था, तो आप देखें उनको ये मौका मिल रहा है। उमेश यादव, ये लक की बात है या किस्मत की बात है कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया, ऊपर वाला ने उनका साथ दिया। और कोई एक प्लेयर कभी, मैं नहीं चाहता कोई कभी इंजर्ड हो, लेकिन अगर इंजरी हुई उमेश यादव की और इनको चांस नहीं तो मौका तो ऐसा ही जिशान, किसी भी खिलाड़ी को ऐसा ही मौका मिलता है जब इंजरी होती है। तो जो बैक बेंचर होते हैं, जो बैठे होते हैं कतार में, उनको मौका मिलता है। इसीलिए 15 खिलाड़ियों की टीम खासतौर से चुनी जाती है। इसीलिए अब तो ज़्यादा की भी टीम चुनी जाने लगी है कि नए खिलाड़ियों को मौका मिले। तो इस तरह का मौका मिला है। नटराजन की गेंदबाजी खास तौर से देखने लायक होगी। जीशान की बात से भी पता चल रहा है कि रोहित शर्मा के टेस्ट मैच में रहने या न रहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। हालांकि वो कोशिश करते हैं कि टेस्ट के अंदाज में भी खेलें, लेकिन बहरहाल एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है। टेस्ट क्रिकेट में अभी और भी ज़्यादा अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है, जैसा कि जीशान की बातचीत से ऐसा लगा। और अब हम बढ़ेंगे एक अगली खबर पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस दहाई के बेस्ट क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान किया है। काफ़ी चर्चा है। हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली को इस दहाई का बेस्ट क्रिकेटर मुंतखब किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को इस दहाई का बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर मुंतखब किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि आईसीसी का दहाई का क्रिकेट स्पिरिट का जो अवार्ड है वो टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। 2011 में नॉटिंघम टेस्ट में यान बेल के अजीबोगरीब हालत में रन आउट होने के बाद उन्हें वापस बुलाने के लिए धोनी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये एक अहम बात है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार शोएब अख्तर, हम सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह सकते, शोएब अख्तर को यह काफ़ी नागवार गुजरा है। शोएब अख्तर ने साफ तौर पर कहा है कि आईसीसी के डिकेट की टीम नहीं है बल्कि आईपीएल की टीम चुनी गई है। और शायद इसका गुस्सा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं शोएब अख्तर। आईसीसी ने T20 टीम ऑफ डेकेड अनाउंस कर दी है और मेरे ख्याल में ये आईसीसी भूल गया है कि पाकिस्तान भी मेरे ख्याल में मेंबर है आईसीसी का और पाकिस्तान T20 खेलता है।
लेकिन उनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि बाबर आजम जैसा बड़ा बैट्समैन भी इस स्क्वाड में आ सकता था जो नंबर 1 बैट्समैन T20 है। और एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान को उन्होंने नहीं रखा और उनकी बड़ी मेहरबानी। हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है, आपके T20 टीम ऑफ डेकेड की ज़रूरत भी नहीं है भाई दबे। सो ये आपने ख़त्म ही कर दिया और फिर ऊपर से आप टीमें अनाउंस कर देते हैं जिसमें पाकिस्तान का एक प्लेयर भी नहीं है। हमें लाइक शर्म आनी चाहिए आईसीसी को यार। बाबर आजम से बड़ा प्लेयर T20 का है यहाँ पे, इसमें टॉप स्कोरर है यहाँ का। उसकी एवरेजेस निकाल लें, कंपेयर टू विराट कोहली निकाल लें तो आप देखें क्या बाबर आजम ने करके रखा हुआ है। सो इट्स सो एम्बैरेसिंग। और आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद वो सोचेंगे कि हमने आईपीएल की टीम अनाउंस नहीं करनी थी, हमने वर्ल्ड क्रिकेट की T20 की टीम ऑफ डेकेड अनाउंस करनी थी। तो पूरी तरह से अगर उनके पूरे वीडियो को अगर सुना जाए तो उनके कहने का मतलब ये है कि ये आईपीएल की टीम एक तरह से अनाउंस की है जीशान आईसीसी ने। जाहिर सी बात है गुस्सा हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो नहीं आया है, लेकिन हाल के दिनों में ये देखने में आ रहा है कि जब भी अच्छा बुरा कुछ भी होता है तो पाकिस्तान की तरफ से शोएब अख्तर बोलते हैं। तो शोएब अख्तर ने एक मरतबा फिर एक तरफ हिंदुस्तानी टीम को मुबारकबाद देते हैं, दूसरी तरफ चूंकि विराट कोहली पूरी दहाई के बेस्ट क्रिकेटर बने हैं इसलिए, हालांकि ये उनका कहना हरगिज नहीं था कि विराट कोहली क्यों, बाबर आजम का नाम उन्होंने लिया है अपने एक क्रिकेटर का और कहा कि कोई भी पाकिस्तान का क्रिकेटर शामिल नहीं। देखिए उनका कहना बिल्कुल, देखिए मैं इसमें उनकी बातों को जरूर तवज्जो देना चाहूंगा। मुझे कोई वो नहीं है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपने हक की बातें कही हैं। उन्होंने अपने जो उनका जो कंट्री है उसके अपने क्रिकेटर्स के बारे में बात कही है। वो हमारे किसी भी चीज के बारे में उनका कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि किसी को क्यों बनाया, किसी को क्यों नहीं उस टीम में रखा, ये बात कह रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। हर कंट्री के अपने जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको ये हक बनता है कि अपने किसी प्लेयर्स के बारे में बात करना या बोलना आईसीसी लेवल पे। वो किसी बीसीसीआई को नहीं तंदीद कर रहे हैं और ना ही वो हमारे किसी प्लेयर के अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं। इसलिए मैं इस बारे में जरूर इत्तेफाक रखता हूँ कि हर इंसान को, हर पुराने क्रिकेटर को अपने हिंदुस्तान के क्रिकेटर, अपने हिंदुस्तान के अपनी कंट्री के जो भी प्लेयर्स हैं जो अच्छा करता है उसका वोट ये बहुत हक बनता है और उन्हें हक जानी की है। ये जरूर है कि उन्होंने एक बात ये रख दी कि आईपीएल की टीम बना रहे थे वो आईसीसी वाले। अब ये देखें, ये एक बड़ा ही मुश्किल सा वो है कि आईसीसी किस पैमाने पे किसको कहाँ कैसे सिलेक्ट करता है। बाबर आजम का वो नाम ले रहे हैं। बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं पिछले 4-5 सालों में और उन्होंने परफॉर्म भी किए हैं, लेकिन शबाब साहब एक चीज देखना पड़ेगा आपको जरूर से, या शोएब अख्तर साहब को भी, कि परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस करने पड़ते हैं किसी भी चीज को, किसी भी अवार्ड को हासिल। और ये काम करके दिखाया विराट कोहली और स्मिथ ने, खासतौर से विराट कोहली ने, इसीलिए दहाई का बेस्ट क्रिकेटर का। इस सिलसिले की एक और खबर है जो कि दूसरे हिस्से में है। जीशान, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो तफसील से और बताएंगे इसके बारे में अपने नाजरीन को और उस पर भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स राउंडअप में एक छोटे से वक्फे का वक्त हो गया है। दुनिया भर के हालात, हादसात, वाकयात या वारदात और उन सब की खबरों में आपके दिल की बात। हर सच का पूरा मंजरनामा, हर घंटे देखिए खबरनामा, सिर्फ आलमी सहारा। वक्त बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। अभी हम बात कर रहे थे कि आईसीसी ने जिस तरह से दहाई के इंडिविजुअल खिलाड़ियों के बारे में बताया था, स्मिथ और विराट कोहली काबिल जिक्र थे, और उसी में आईसीसी ने दहाई के सबसे बेहतरीन T20 की मेंस टीम और खवातीन टीम की लिस्ट भी जारी की है। खवातीन की दहाई की बेहतरीन 11 खिलाड़ियों में हिंदुस्तान को मौका मिला है, जबकि
मर्दों के ज़ुमरे में टॉप 11 खिलाड़ियों में टीम में हिंदुस्तान के 4 खिलाड़ियों का नाम लिया गया है। हिंदुस्तान की जानिब से अगर विमेंस टीम की बात करें तो हरमनप्रीत कौर का नाम है विमेंस टीम में, जबकि ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर अलीशा हैली का नाम है। वहीं मेंस टीम की अगर बात करें तो पहले नंबर पर दहाई के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रोहित शर्मा का नाम और चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर साबिक खिलाड़ी MS धोनी का नाम है। इसके अलावा 10वें नंबर पर हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम है। खवातीन खिलाड़ी की बात करें तो हिंदुस्तान से 2 खातून खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव को मौका मिला है। ये जो 11 की टीम थी जो जिसके बारे में जिशान अभी बात कर रहे हैं, मेंस और विमेंस की टीम, इसमें अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी टीम के कई खिलाड़ियों को जगह मिली है। शायद शोएब अख्तर का इशारा इस तरफ भी था क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। तो जिस तरह से आप कह रहे थे कि अगर आप तसलसल के साथ परफॉर्मेंस करते हैं तो उसी बुनियाद पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उसी बुनियाद पर इस तरह के अवार्ड के लिए या इस तरह की टीमें बनती हैं। तो तसलसल के साथ मुजाहरा करना, परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है। शायद ICC ने इसी का ख्याल रखा है। अरे बिल्कुल, देखें आप अगर वुमेन्स टीम की बात करें, पूनम यादव का नाम है शवाब साहब, वो कंटिन्यूअस एक बहुत अच्छी स्पिनर है वो, जो और उनका कंटिन्यू विकेट लेना उनका काम रहा है हमेशा से और वो परफॉर्म करती रही है। मंधाना का नाम नहीं है, जबकि मंधाना सबसे अच्छी प्लेयर हुआ करती है हिंदुस्तान के लिए, उनके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है हिंदुस्तान की वुमेन्स टीम, लेकिन पूनम यादव को रखा है। तो हमेशा जो एक गाइडलाइन होती है वो ये होती है कि कौन हमेशा जो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस कर रहा है और हमेशा वो परफॉर्मेंस में रहता है, ऐसे लोगों को ज्यादा तस्दीक दी जाती है इसमें। यहाँ पे ये नहीं कि बाबर आजम ने या किसी ने अगर एक पर्टिकुलर सीरीज में अच्छा किया और उसके बाद से 2 सीरीज में परफॉर्म नहीं किया तो उनका नाम रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए जो शवाब साहब कह रहे हैं, ये शोएब अख्तर साहब जो कह रहे हैं, शवाब साहब, वो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो थोड़ा सा गुस्सा इस बात से है, किसी एक का भी नाम हो जाता पाकिस्तान का, भले वो कुछ भी होए नहीं होए, लेकिन किसी एक का भी नाम हो जाए, वो पाकिस्तान का अपना एक रख रहे, तो उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के हिसाब से सारी बातें कर रहे हैं और हर इंसान को अपने कंट्री के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए बोलने का हक है। इसलिए मैं उनकी बहुत सारी बातों को बहुत ज्यादा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये शोएब अख्तर साहब को कि ICC कोई भी चीज डिसाइड करती है या अगर कोई भी कंट्री अगर डिसाइड करती है किसी एक प्लेयर को अवार्ड देने का, तो उनके पूरे सीजन का या उनके पूरे 5 साल के कैरियर को देखते हैं। और ये तो पूरी दहाई का मामला है, 10 साल की परफॉर्मेंस देखी गई है इसमें तो, और 10 साल में आप क्या कहेंगे? बुमराह हमेशा पिछले 3 साल लगातार ICC के नंबर 1 बॉलर रहे। विराट कोहली हमेशा नंबर 1 पे या नंबर 2 पे रहे। धोनी हमेशा कैप्टनशिप में, उनका वर्ल्ड की सारी चीजें उनके पास हैं पिछले 10-12 सालों में। चाहे वो वर्ल्ड कप का देखें 2011 में जो उन्होंने जीता, वनडे का, T20 उन्होंने जीता। उसके बाद से अगर टेस्ट में भी देखेंगे तो एक टेस्ट के कैप्टन होते हुए वर्ल्ड के नंबर 1 का टीम का उनके पास में खिताब था। तो एक ये सारी जो चीजें हैं वो उन सारी चीजों को सोचते हुए डिसाइड की जाती है शवाब साहब, ना कि एक पर्टिकुलर आदमी, कोई प्लेयर अगर है वो अगर परफॉर्म कर रहा किया उसने, तो आप उसको प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें। तो हो सकता है कि आगे ICC कोई अगर टीम बनाए तो बाबर का नाम आपको नजर आए, इसलिए शवाब साहब ने उनको प्रमोट करने का बड़ा अच्छा काम किया। तो चलिए अब हम बात करेंगे खवातीन क्रिकेट की। टीम इंडिया ने 9 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेली है। जाहिर है कोरोना की वबा के सबब दौरा नहीं हो पाया था, कोई सीरीज नहीं हुई थी और ऑस्ट्रेलिया अब का दौरा जनवरी में यानी के बजाय अब अगले सीजन में होगा, उसे भी मुलतवी कर दिया गया है। जनवरी का दौरा कोरोना की वजह से इस दौरे को अगले सीजन तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन ये बीच में जो रुकावट बार बार आ रही है, अभी बात हम कर रहे थे कि तसलसल के साथ परफॉर्मेंस के बुनियाद पर जिशान जगह मिलती है टीम को, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से खवातीन टीम की बात की जाए, मेंस क्रिकेट तो शुरू हो चुकी है लेकिन खवातीन टीम में काफ़ी ताख़ीर हो रही है और ये जो ताख़ीर हो रही है 9 महीना हो चुका है, 10वां महीना जनवरी में भी दौरा नहीं होगा, तो इससे पॉइंट्स टेबल पर भी फर्क पड़ता है और टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ता है। नो डाउट बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन आप ये समझे कि बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया है शबाब साहब। जो खवातीन
जो क्रिकेटर्स हैं वो कंटिन्यू अपना कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रही होंगी कि कभी भी अगर शुरू होता है तो उसके लिए तैयार हैं। तो आजकल प्रोफेशनलिज्म बहुत हो गया है शबाब साहब, तो कोई भी घर बैठा नहीं है, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है कि मैं अपने आप को फिट रखूं, मैं अपने आप को टच में रखूं, जिससे कि अगर मुझे जब भी हिंदुस्तान की टीम का ऐलान होता है और कहीं कोई टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए वो अपने आप को तैयार करके रखी हुई। ये जरूर है कि ऑब्वियस है, अगर एक साल किसी को मैच प्रैक्टिस खेलने को नहीं मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे, आप समझे शबाब साहब के हर 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 दिमाग के बच्चे होते हैं, चाहे वो जूनियर लेवल पे हो, चाहे वो एक सीनियर लेवल पे हो, चाहे वो हिंदुस्तान के लेवल पे खेलने वाला हो। तो हर तरह के बच्चों का अपना अलग अलग दिमाग होता है। तो ये अगर मैच प्रैक्टिस नहीं मिलेंगी तो थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत तो होएगी जरूर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जानता हूं कि जो खवातीन हैं वो अपनी हर जगह प्रैक्टिस कर रही हैं, और जब भी ये कोरोना को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हो रही है पूरी दुनिया में, ये थोड़ा सा ठीक होएगा तो जरूर से उन लोगों को खेलने का मौका मिलेगा और ये टूर्नामेंट शुरू होंगे। इनकी अपनी सेफ्टी के लिए ही बिल्कुल जल्द से जल्द शुरू हो गया, हम उम्मीद करते हैं कि, और जो कि कोरोना की वजह कर जो दौरे लगातार रद्द हो रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने क्रिकेटर की हैसियत से तो पूरे इस जोन और पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो अपना जलवा दिखाया, बल्कि हिंदुस्तान की सरहद से बाहर भी अपना जलवा दिखाया, कोच की हैसियत से भी काफ़ी जलवा दिखाया है। तारिकुर रहमान बिहार के एक छोटे से शहर दरभंगा के रहने वाले, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानी जूनियर टीम, रणजी ट्रॉफी और उसके अलावा इस जोन के जितने बड़े टूर्नामेंट हैं सब में शिरकत की, एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पर उभरे और क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद एक कोच की हैसियत से उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और पहुंचते पहुंचते अब वो बिहार रणजी टीम के हेड कोच बनाए गए हैं। हम आपको बता दें इससे पहले कि वो सऊदी अरब की अंडर 19 टीम को भी कोच कर चुके हैं, जिसने शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस किया था। और उसके अलावा तारिकुर रहमान एक ऐसे क्रिकेटर हैं हम जिसके बारे में बता सकते हैं कि उत्तराखंड की जूनियर टीम के सिलेक्टर भी रहे हैं। इसके बाद कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके साथ उन्होंने या तो कोच की हैसियत से काम किया है या फिर एक खिलाड़ी की हैसियत से काम किया है। उन्हीं में से एक ज़ीशानुल यकीन भी हैं। ज़ीशान, बहुत बहुत मुबारक आपको हुई कि आपके दोस्त तारिकुर रहमान बिहार रणजी टीम के हेड कोच मुंतखब हुए। मेरे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है, मैं नहीं जानता बहुत ज़्यादा, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं उनके बारे में। अरे तारिकुर रहमान, देखिए मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा, वो बहुत नेक, सबसे बड़ी चीज है कि बहुत नेक है। जी और जो जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है कोचिंग का, उसके अंदर में बहुत सलाहियत रही है। वो हमेशा से, आपको बताऊं कि वो एयर इंडिया के लिए भी कोचिंग करते रहे हैं हमेशा से, जी और पीछे हमारे साथ हैं वो, एयर इंडिया में हम दोनों काम साथ में ही करते हैं, साथ में ही रहते हैं हम लोग। तो उनकी जो सबसे जो बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि वो प्लेयर्स के ऊपर में कंट्रोल करना, जो एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए किसी भी कोच का, और प्लेयर्स को समझना कि कौन से प्लेयर्स में कितनी अच्छाइयां हैं और कितनी कमी, कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी कोच के लिए। वो बहुत बखूबी इन चीजों को समझ लेता है। मैं भी ये जरूर कहूंगा कि इनके कोच बनने से मैं भी बहुत खुश हूँ, और एटलीस्ट कम से कम बिहार के लिए, इसलिए कि वो, मैं वहीं काम कर रहा हूँ, वहीं का सिलेक्टर था। मैं पीछे अभी कोविड की वजह से यहाँ पे जी मैं जी। फंसा पड़ा हूँ, अदरवाइज मैं होता वहां पे। तो मुझे यकीन है कि बिहार बहुत अच्छा करेगी इनके अंडर में। इनकी जो अपना एक्सपर्टाइज है, इनका जो सोच है, ये जो जिस हिसाब से इनकी कोचिंग करने का जो तरीका तो है। चलिए, हमारी नेक ख्वाहिशात तारिकुर रहमान के साथ है। और आखिर में एक छोटा सा रिएक्शन क्रिस गेल के बारे में लेना चाहेंगे ज़ीशान आपसे, चूंकि वक्त की कमी है। क्रिस गेल ने कहा है कि अभी कोई रिटायरमेंट का उनका प्लान नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरे पास अभी 5 साल की क्रिकेट बची हुई है। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के बाद वो अपनी रिटायरमेंट पर गौर करेंगे। और साथ ही एक इजाफा मैं कर दूं, उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को भी मेरे रिटायरमेंट के बारे में ज़्यादा तशवीश करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा रिएक्शन, वक्त की कमी है ज़ीशान। मैं हमेशा से ये चाहता हूं कि जब तक क्रिकेट चलता रहे, जब तक उनके हाथों में बैट है, पूरी दुनिया उनकी क्रिकेट को देखती रहे, इसलिए कि उनकी क्रिकेट एक डिफरेंट क्रिकेट है। और मैं कभी नहीं चाहता था कि वो रिटायरमेंट ले। आज उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो मेरी 5 साल पहले, 4 साल पहले की बात मुझे आज याद आ रही है जी कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में किसी चैनल पे मेरे साथ में कोई थे साहब, वो ये कह रहे थे कि नहीं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। मैंने उनसे कहा था कि ये कभी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेंगे,
और आज मेरी बात वो साबित हुई। और हम सब चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है। चलिए, क्रिकेट के जो फैंस हैं लाखों करोड़ों में, वो क्रिस गेल को लगातार आसमानी छक्के लगाते हुए देखना चाहते हैं, और क्रिस गेल ने भी यही कह दिया है कि अभी उनके पास क्रिकेट बाकी है, अभी उन्होंने सोचा भी नहीं है। स्पोर्ट्स राउंड अप का खत्म करने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ीशानुल यकीन, आलमी सहारा को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शबाब साहब। तो नाज़रीन, आज के स्पोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।